नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। मिडिल ईस्ट और खाड़ी क्षेत्र यानी कि गल्फ से इस वक्त की एक सबसे बड़ी और खौफनाक खबर सामने आ रही है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा तनाव अब एक भीषण और सीधे युद्ध में तब्दील हो चुका है। IRGC ने कुवैत और बहरीन पर एक साथ दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन्स से हमला कर दिया। इस हमले के बाद कुवैत सिटी से लेकर के बहरीन तक एयर रेड सायरन गूंज उठे और आसमान धमाकों की गूंज से दहल गया। देखिए, कुवैती सेना के जनरल स्टाफ ने तुरंत बयान जारी कर यह बताया है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम पूरी ताकत से इन दुश्मन मिसाइलों और ड्रोन्स का सामना कर रहे हैं। वहीं इस हमले के बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भीषण पलटवार करते हुए ईरान के सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण केशम द्वीप पर बड़ी एयर स्ट्राइक की है, जिससे कि वहां भीषण आग लग गई। आखिर इस अचानक हुए हमले की वजह क्या है और क्या अमेरिका और ईरान के बीच हुआ सीजफायर पूरी तरह टूट चुका है? आइए इस वीडियो के जरिए आपको विस्तार से पूरी जानकारी देते हैं, पूरे घटनाक्रम की इनसाइड स्टोरी जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं और ये समझते हैं कि कुवैत और बहरीन में जमीन पर आखिर हुआ क्या। देखिए, बुधवार तड़के ईरान ने अचानक से कुवैत में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों और बहरीन को निशाना बना करके हवाई हमला शुरू किया। ईरानी मीडिया और IRGC का यह दावा है कि उन्होंने बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्य कार्यालय और कुवैत में अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया है। लेकिन अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के आधिकारिक बयान के मुताबिक ईरान ने अपने पड़ोसियों पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, लेकिन वो अपने टारगेट को छूने में पूरी तरह नाकाम रहे। अब अमेरिका के अनुसार कुवैत पर दागी गई 2 ईरानी मिसाइलें रास्ते में ही टूट कर गिर गई, जबकि बहरीन की तरफ से आ रही 3 मिसाइलों को अमेरिकी और बहरीनी एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया। इसके अलावा कुवैत में अमेरिकी बलों को निशाना बनाने आ रहे कई ड्रोन्स को भी आसमान में ही ढेर किया गया। हालांकि इस भारी गोलीबारी के कारण कुवैत एयरपोर्ट पर उड़ानों को रोकना भी पड़ा है और खाड़ी देशों के नागरिकों में भारी दहशत का माहौल भी है। अब ये बात करते हैं कि अमेरिका के उस भीषण पलटवार की जिसने ईरान को हिलाकर रख दिया है। देखिए, जैसे ही ईरान ने मिसाइलें फायर की, अमेरिकी सेना ने आत्मरक्षा का हवाला देते हुए जवाबी कार्रवाई की। अमेरिकी वायुसेना और मिसाइल यूनिट्स ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास स्थित ईरान के केशम द्वीप पर बमबारी कर दी है। आपको बता दें कि सेंटकॉम के अनुसार केशम द्वीप पर ईरान का एक बेहद सीक्रेट मिलिट्री ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन था, जिसका इस्तेमाल ईरान अपने घातक ड्रोन ऑपरेशंस को ऑपरेट करने के लिए कर रहा था। अमेरिका ने इस पूरे ठिकानों को तबाह कर दिया। इसके जवाब में ईरान ने अपने डिफेंस सिस्टम आरश को एक्टिव किया और यह दावा किया जा रहा है कि उसने अमेरिकी ड्रोन्स को मार गिराया है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि केशम द्वीप के दक्षिणी तट पर हुए धमाकों से ईरान के इस मजबूत सैन्य गढ़ को भारी नुकसान पहुंचा है। अब सवाल ये उठता है कि दोनों देशों के बीच अचानक ये टकराव इतना क्यों बढ़ गया, जबकि कुछ समय पहले ही एक अस्थायी सीज फायर की खबरें आ रही थी। दरअसल इस ताजा विवाद की शुरुआत तब हुई जब अमेरिकी नौसेना ने ईरान की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए लगाए गए समुद्री प्रतिबंध के तहत ईरान के खर्ग द्वीप तेल बंदरगाह की तरफ जा रहे एक तेल टैंकर पर हेल फायर मिसाइल दाग करके उसे डिसेबल कर दिया। अब ईरान ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला माना और इसके साथ ही IRGC ने बदला लेने के लिए कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना डाला। इसके साथ ही आपको बता दें कि लेबनान में इजराइल के बढ़ते हमलों के कारण भी ईरान बेहद गुस्से में है और उसने वॉशिंगटन के साथ चल रही सीजफायर वार्ताओं को लगातार सस्पेंड कर दिया है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि पर्दे के पीछे बातचीत अभी भी जारी है, लेकिन जमीन पर हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। खाड़ी के इस नए तनाव ने न सिर्फ पूरे मिडिल ईस्ट को युद्ध की आग में झोंक दिया है, बल्कि ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल और सोने की कीमतों में भारी अस्थिरता पैदा कर दी है। अब अमेरिका ने साफ ये कर दिया है कि उसके किसी भी सैनिक को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अब अमेरिका ने ये साफ कर दिया है कि उसके किसी भी सैनिक को नुकसान नहीं पहुंचा है और वो ईरान को हर आक्रामकता का जवाब देने के लिए मुस्तैद है। क्या ये युद्ध अब तीसरे विश्व युद्ध का रूप लेगा, ये देखने वाली बात होगी। और भी ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।